दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों आज से हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो होने वाला है अपना औसत का यानी एवरेज। आज हम पढ़ने वाले हैं। आपने काफी बार सुना होगा और एग्जाम्स में भी काफी काम आता है। आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस है वो यहां से इस चैप्टर से पूछे जा रहे होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं औसत के बारे में होता क्या है। औसत जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। औसत का मतलब होता है आंकड़ों का योग। क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। बटे में क्या होता है? आंकड़ों की संख्या। यह चीज हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग का मतलब होता है आंकड़ों का जोड़, ठीक है। इसका मतलब योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। ये आपको पता भी होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि जो भी हमारी संख्याएं हमें दी गई है और उनमें हमसे पूछा जाए कि इनका औसत क्या होने वाला है, इनका एवरेज क्या होने वाला है, तो हम क्या करने वाले हैं? जो संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है? जोड़ना है। उन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे और बटे में आंकड़ों की संख्या। इसका मतलब है कि वो कितने आंकड़े हैं उनको हम यहां पर लिख रहे होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए क्या है कि जैसे ये हो गया 1 2 1 3 5 9 और 13, ये हो गया, ठीक है। ये हमने लिख दिए कुछ आंकड़े। अब हमें क्या निकालना है? बोला गया है कि इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? अगर हमें इनका औसत निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है आंकड़ों का योग। तो इसका मतलब है इन सभी को जोड़ना है। तो इन सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 13 और 9 22, 22 5 27, 27 3 30 और 1 31, 31 बटे में आंकड़ों का की संख्या। आंकड़ों का योग हो गया आपका, बटे में आंकड़ों की संख्या। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 हम लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 5 छंगे 30, 5 दूनी 10, 6.2 क्या हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इस तरीके से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी अगर संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 या और कैसे भी लिखी हुई है, अगर लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, चाहे कितनी भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 1 2 नहीं, चाहे 41 42 43 इस तरीके से हो, या चाहे आपकी इस तरीके से हो 91 92 93 94 95। अब ये मैंने क्यों लिखा है यहां पर समझाता हूं आपको। इसका मतलब ऐसे संख्याएं लिखी हुई हो तो ये याद रखना, पहले हमें क्या देखना है? कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। यानी विषम संख्या में संख्याएं हैं और लगातार संख्याएं आ रही है और संख्याओं की जो संख्या है वो विषम है, यानी कि विषम है। तो क्या कर रहा है? बीच वाली संख्या आपका औसत बन जाएगा। क्योंकि 5 थी तो संख्याओं की संख्या विषम होगी, तो बीच वाली संख्या क्या बन जाएगी? आपकी औसत बन जाएगी। मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये क्या है? 1 2 3 संख्याएं हैं, विषम संख्या है, तो बीच वाली संख्या है वो आपका औसत बन जाएगी। ये क्या है? 5 है, तो बीच वाली संख्या आपका औसत बन जाएगी। चलो चेक कर लेते हैं क्या हमने यहां पर जो बात की है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले इसको करिए। क्या करते हैं औसत निकालने के लिए? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो चलिए करिए। 5 4 9 9 और 3 12, 12 और 3 क्या हो गया? सॉरी 12 और 3 कितना हो गया? 15 हो गया। एक ये जोड़ लिया हमने, कितना हो गया? 15। बटे में कितना है? कितनी संख्याएं हैं? 5 है तो 5 संख्याएं हो जाएंगी। काटो, कितना हो जाएगा? औसत निकल के आया कितना? 3। यहां पर मैंने क्या बताया था आपको? औसत 3। इसको करने पर भी कितना निकल के आया? 3। बात प्रूव हो गई ना? जो हमने अभी आपको बताया था वो बात प्रूव हो रही है ना कि हमने जो बताया बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसको चेक करते हैं। क्या है? ये है आपकी 3 संख्याएं, तो इनको जोड़ना है, आंकड़ों का योग लिखना है। तो आंकड़ों का योग लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 40 40 80 120 और 6 126 बटे में 3 हो गया। क्योंकि 3 संख्याएं ना, 1 2 3 संख्याएं हैं, लिख दी। काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 42 आ गया। आप यहां पर चेक कर सकते हो औसत कितना आ गया? 42 आ गया, ठीक है। यहां पर देखिए 5 संख्याएं हैं, आप इन सभी को जोड़ो और 5 से भाग करो तो भी आपका सेम रहने वाला है। आप इसको करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा, 93 रहेगा। तो इससे एक बात समझ में आ गई, अगर संख्याएं हमारी लिखी हुई है, लगातार लिखी हुई है,
अगर लगातार नहीं लिखी हुई तो उसके लिए तो मैंने बता दिया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। वो काम इसमें भी आएगा, लेकिन आंसर हमें जल्दी निकालना होता है पेपर में, तब हमें ये ट्रिक्स का यूज करना होता है। तो ये इस तरीके से हो गया। लेकिन सर जी जरूरी थोड़ी ना है कि विषम संख्याओं में ही आएंगी, सम संख्या में आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी बताता हूं। जैसे है 1, 2, 3 और 4 विषम संख्याएं होगी। उसके बाद हम यहां ले लेते हैं 11, 12, 13 और 14 सम संख्याएं होगी, सॉरी ये भी सम होगी, ये भी सम होगी। उसके बाद यहां पर ले लेते हैं 25, वरना बोलोगे सर जी क्या 11 से स्टार्टिंग से शुरू होगा, नहीं कहीं से भी शुरू हो सकता है, बस लगातार होनी चाहिए। 25, 26, 27 और 28 ये हो गए, ठीक है। अब इसको करना है, तो सबसे पहले ये 4 का सभी 4 4 के हो गए, तो इसको 6 का कर लेते हैं क्योंकि सम संख्या 6 भी होती है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। तो इसका मतलब है कि जो संख्याओं की संख्या है वो किसमें है, सम संख्या के रूप में है। तो इसमें आपको क्या करना है कि बराबर की संख्याएं हटा देनी है, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से। अब ये 2 बच गई, लास्ट वाले को नहीं काटना क्योंकि इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा, औसत कहां से निकलेगा। इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 3 + 4 इसको जोड़ना है, और 2 संख्याएं तो 2 से भाग कर देना है। कितना आएगा, 7/2 यानी 3.5 क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं, आप बोलोगे सर जी इतना करेंगे तो फिर जोड़ ही लेंगे, नहीं करना नहीं है। जब आपको पता है कि 7 को 2 से भाग करना है, कितना आएगा 3.5, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। इसको आगे अभी कंफर्म करवाऊंगा कि जो हमने बताया वो बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है, उसको चेक करेंगे। इसको देखिए, इसमें क्या करना है, जब पता है 4 संख्याएं हैं तो एक एक संख्या तो दोनों साइड से हट जाएगी, हमें बीच वाली संख्या को उठाना है, बीच वाली 2 संख्याओं को, इन 2 संख्याओं को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 25, कितना हो गया 25/2, कितना आ जाएगा, ये 12.5 आ जाएगा। यहां पर भी एक हिंट बताता हूं, रुक जाओ। अब क्या करना है, यहां पर इसमें करोगे तो इसमें क्या करोगे, एक एक निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, 26 दूनी 52, 53, 53/2 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 26 दूनी 52, एक 26.5 आ गया, ठीक है। आप बोलोगे सर जी हम तो ये जोड़ भी नहीं करना चाहते, ये चीज तो हमने कर ली, लेकिन लगातार संख्याओं में एक बात और ध्यान रखना आप, कि आपको ये जोड़ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि पिछली संख्या से जो ये संख्या होगी इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, तो इन दोनों के बीच का लिख देना है। ये संख्या ने इसमें पॉइंट लगा के देना, 3 में 0.5 लगा देना, ठीक है। इधर था 12 था, इसके बाद क्या लिख किया, 0.5 लगाया, 12.5 आंसर निकला। इधर क्या था, 26 था, 0.5 लगाएंगे तो 26.5 आ जाएगा। यानी इनको जोड़ के भाग करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना भी शॉर्ट आपके लिए बना दिया है। इससे ज्यादा शॉर्ट तो नहीं बना सकते ना, कि 26 और 27 आपको पता चल गया कि ये सम संख्याओं के रूप में है, तो 26-27 का जोड़ चाहिए तो आपको नहीं करना, ना जोड़ करना ना 2 से भाग करना, डायरेक्ट इसके आगे 0.5 लगा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको कंफर्म करवाता हूं कि जो हमने सॉल्यूशन किया है, जो हमारा आंसर निकल के आया, क्या वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर वो कंफर्म नहीं होगा तब तक आप सोचोगे पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता, सर ने रटवा दिया है हमें, तो आपको पता होना चाहिए होता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं सबसे पहले संख्याओं को, क्योंकि क्या होता है औसत निकालने का, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जोड़िए, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1 21, कितना हो गया, ये 21 हो गया। बटे में 6 संख्याएं हैं तो 6 हमने लिख दिया, भाग दीजिए, 6 3 18, 3 बच गया, पॉइंट लग गया, 6 5 30, कितना आ गया, 3.5 आ गया। यही तो हमने इसका निकाला था, देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, और क्या बोला था, बीच वाली संख्या के आगे 0.5 लगा देना, ठीक है। यानी 3.5, 3 है तो 3.5, 12 है तो 12.5, 11 है तो 11.5, इस तरीके से आपको करना है। इसमें करके देख लो, इसमें जोड़ के देख लो, 10 चौके 40, 40 7 47 49 50, कितना आ गया, 50/4। क्या करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, 10 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20, कितना आ गया, 12.5 आ गया। क्या बोला था, बीच वाली संख्या के आगे 0.5 लगा दो। क्या यही निकल रहा है। इसमें चेक करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये आपका रहेगा 26.5 ही आने वाला है। तो ये क्या बात कंफर्म होगी, अगर लगातार कोई भी संख्याएं दी हुई हो
तो अगर सम संख्या होगी तो बीच वाली दो संख्याओं के में से जो पिछली संख्या होगी उसमें 0.5 लगा के लिख देना। इस तरीके से आपको करना है। और इस तरीके से सम संख्याएं विषम संख्याओं के रूप में दिया हुआ होगा, जैसे 5 संख्याएं हो गई, 3 संख्याएं होगी, 7 हो गई, 11 हो गई, तो उनमें जो बीच वाली संख्या होगी वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। मेन तो अपना यही है, जो यूज होगा मेनली वो आपका यही यूज होता है। बस अपना दिमाग को हम जैसे जैसे यूज करते जाएंगे इस फॉर्मूले को हम हटाते जाएंगे, क्योंकि हर जगह इस फॉर्मूले को याद करना नहीं है। अब सिंपली पता होना चाहिए, संख्याएं दिखे उनको जोड़ना है और उतनी संख्याओं से भाग करना है। तो चलिए आप क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन से ही। क्या है पहला क्वेश्चन कि ए बी, और ये टाइप नंबर फर्स्ट है, औसत की टाइप नंबर फर्स्ट है ये, कि ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। तो इसमें जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे हमें करना है। ए बी सी कितने हो गए, 3 हो गए, और इनका औसत वजन 45 किलोग्राम हो गया। तो औसत वजन 45 किलोग्राम है, हमें कुल वजन निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 45 गुना 3 कर देंगे, हमारा कुल वजन निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। जब आपको औसत वजन दे दिया गया है तो हमें कुल वजन निकालना है, तो क्या करेंगे, तो औसत वजन उसमें से क्या करना है हमें, क्योंकि क्या होता है औसत निकालते हैं जब क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जो आंकड़ों का जोड़ होता है उसको संख्या से भाग कर देते हैं। लेकिन अगर हमें जोड़ निकालना है तो जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उनको क्या करना है, जो औसत हमारे पास आई है उसको जिससे भाग दिया था उसी संख्या से गुना कर देते हैं। तो उस भाग किससे करते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं, तो इसमें 1 2 3 संख्याएं थी, 3 से हमने भाग किया तब अपना 45 किलोग्राम निकला था। इस बार क्या करेंगे, योग निकालना है तो उससे गुना कर देते हैं। तो इस वजह से किया हमने, 45 गुना 3 हो गया, ये आपका निकल गया कुल योग। 5 3 15, 1 12 और 1 13, 135 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है। अब क्या दे दिया गया, ए बी का, ये किसका था, ए बी और सी का था, ये हो गया। अब ए और बी का दे दिया गया, ये कितना है, 40 किलोग्राम है। 2 हैं तो 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, इनका 80 किलोग्राम हो गया। उसके बाद बी और सी का दिया गया है कि बी और सी का औसत किलोग्राम वजन कितना है, 43 किलोग्राम है। तो 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 86 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बी का वजन कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे निकालेंगे, बड़े प्यार से देखिए कि जब आपको पता है कि तीनों का कुल वजन कितना है, 135 किलोग्राम, तीनों का वजन अगर हमें पता चल गया कि तीनों का वजन है 135 किलोग्राम, उसमें से ए बी का 80 किलोग्राम आ गया, बी सी का 86 किलोग्राम आ गया। लेकिन आप सभी जानते हो कि बी का इसमें भी जुड़ गया है, इसमें भी जुड़ गया है, यानी बी का 2 बार यूज हुआ है। तो अगर इसमें से, इन दोनों के जोड़ में से ए बी सी का घटा दें तो दो, जो बी 2 बार यूज हुआ है, एक बार तो घटाने से कट जाएगा, एक बार सिर्फ बी बच जाएगा, बस वही करना है। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6, 166 में 135 माइनस कर दो, बी का आंसर आ जाएगा। एक आ गया यहां से और यहां से आ गया 3, कितना आंसर हो गया आपका, 31। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये सभी को बात समझ में आ गई, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, हमेशा बोलता हूं। ठीक है, तो बात समझ में आया कि एबीसी का औसत वजन दिया गया था 45 किलोग्राम, तो कुल योग हमने निकाल लिया, जो हमारा निकल के आ गया 135 किलोग्राम। उसके बाद ए बी का वजन दिया गया था, औसत वजन 40 था, तो दोनों का कितना निकल के आ गया, कुल 80। बी सी का औसत 43 था, तो निकल के आ गया कितना, यहाँ पे 86। अब बोला गया कि बी का बताओ, तो इसमें देखिए बी इसमें भी आ गया है, बी इसमें भी आ गया है, यानी दोनों जोड़ में बी यूज हुआ है, और यहां पर हमें तीनों का एक एक बार है। तो अगर इन दोनों के जोड़ में, ए बी और बी सी के जोड़ में अगर हम ए बी सी का घटा दें, किसका किसका घटा दें, इस ए का घटा दें, इस बी का घटा दें और इस सी का घटा दें, तो हमारे पास किसका बच जाएगा, हमारे पास जो ये सिर्फ बी बच गया इसका बच जाएगा, और वो कितना निकल के आ गया, 31 निकल के आ गया। तो हमसे बी का ही इसमें पूछा था, तो वो हमने आसानी से निकाल दिया। इसमें जरूरी नहीं आपसे बी का पूछे, आपसे इसमें ए का पूछ सकता है, इसमें आपसे सी का भी पूछ सकता है। जब बी का आपके पास आ गया, बी का आपके पास आ गया, तो इसमें क्या था, बी और सी था, और इसमें ए और बी था। तो कुल योग आपको पता है, कुल योग हमारे पास 86 है, किसका, बी और सी का। बी का हमारे पास 31 आ गया है,
तो इसमें से 86 में से बी का घटा दे, सी का आ जाएगा। तो सी का पूछा होता तो हम इस तरीके से निकाल देते, क्योंकि एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस वो हैं जो पहले पूछे गए थे, इनमें थोड़ा अपडेट करता है, थोड़ा बदलाव करता है, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गया। अगर यहां पर ए का पूछा होता तो ए बी का है 80, इसमें से बी का घटा देंगे तो ए का बच जाएगा, तो 49 आपका यहां पर आंसर आ रहा होता बी का, सॉरी ए का। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे ए का पूछे, चाहे सी का पूछे, चाहे बी का पूछे, हमारा आंसर बड़े प्यार से निकल जाएगा। जिस तरीके से अनुपात वाले में था ना, एक का निकाल लेते थे, जैसे एक का अनुपात निकल जाता था, कुछ भी पूछे हम निकाल सकते थे, वैसे यहां पर अपना बी का निकल जाए या ए का निकल जाए, जिसका भी निकल जाए वहां पर पुट करना है, बाकी जो भी होगा वो आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया? बस ऐसा ही सोल्व आपको करना है। आगे देखिए, और इसमें देखिए कुछ नहीं है, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे करनी है। इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन है, यानी गुना भाग जोड़ घटा यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यह पता होना चाहिए किस वे में, किस तरीके से जोड़ घटा गुना भाग करना है। अगर आपको वो सही से पता होगा तभी आप आंसर निकाल पाओगे। क्या है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। क्या है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें औसत अंक कितने दिए गए? 72 दिए गए हैं। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 70 और 75 हैं। तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस वाले में मैंने आपको बताया था, अनुपात वाले चैप्टर में समझाया था आपको कि अगर दोनों का अलग अलग दिया हुआ हो, जैसे यहां पर क्या दिया हुआ, लड़कों का औसत अंक 70 दिया गया है, लड़कियों का औसत अंक 75 दिया गया है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ हो और दोनों का कॉमन दिया हुआ हो, दोनों का कॉमन भी दिया हुआ है 72, तो क्या हम स्टूडेंट का रेशियो नहीं निकाल सकते, अनुपात नहीं निकाल सकते? इसलिए हमने अनुपात वाला चैप्टर पहले पढ़ा है, तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अनुपात अगर हम निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे भाई। क्या है कि 70 है, किसका है ये 70? बॉयज का, और ये गर्ल्स का कितना है? 75 है, और दोनों का कॉमन कितना है? 72 है। तो कर दो इसके नीचे ऐसे, इसके नीचे ऐसे, 75 में से 72 गया 3, और 72 में से 70 गया 2, अनुपात आ गया 3:2, यानी 3 अनुपात में लड़के हैं, 2 अनुपात में लड़कियां हैं। अब आपसे क्या पूछा है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। कुल विद्यार्थी कक्षा में कितने हैं? 50, अनुपात कितना हो गया? 5, 5 अनुपात का मान 50 है, 1 अनुपात का मान 10 हो गया। लड़कों का पूछा है, लड़के 3 अनुपात में हैं, तो 10 को 3 से गुना कर देंगे, 30 हो जाएंगे, और 20 लड़कियां हो जाएंगी। लड़कों का पूछा है तो लड़के हो जाएंगे 30, लड़कियों का पूछा होता तो लड़कियां हो जाती 20, ये हो जाती गर्ल्स, ये हो गए आपके बॉयज। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि अर्थमेटिक एक ऐसा है जिसमें हर एक चैप्टर का अपने आप में इंपॉर्टेंस है। अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो दूसरा चैप्टर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, और उसको इग्नोर करते हो तो फिर तीसरा नहीं आएगा। तो हर एक चैप्टर अपने आप में बंधा हुआ है, तो आपको सभी चैप्टर को बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप उनको सोल्व कर पाओगे। देखिए, जिन्होंने अनुपात वाला चैप्टर नहीं देखा होगा हमारा, ठीक है, और मैंने ये प्रतिशत वाले चैप्टर में भी आपको करवाया था, तो अगर वो चैप्टर अगर आप नहीं देखोगे तो फिर इनको सोल्व करना आपके लिए, आपको ये लगेगा पता नहीं सर ने क्या करवा दिया, कैसे करवा दिया। तो इसलिए हर एक चैप्टर की अपने आप में इंपॉर्टेंस होती है। अब ये वाला देखिए, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है। पहला क्वेश्चन मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, इसके बाद एक आगे आएगा सेम इसी टाइप का, वो आपको करने के लिए बोलने वाला हूं, क्योंकि मैंने बोला ना 3 क्वेश्चन समझाने वाला हूं, उसके बाद आप निकालना शुरू कर दोगे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस। यदि x और y और z के औसत के बीच अंतर 12 है, तो x और z के बीच अंतर क्या होगा? तो देखिए क्या है, x, y और y, z के बीच अंतर 12 है, तो इसमें अंतर हुआ वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अंतर होता है वो होता है क्योंकि y इसमें भी है और y इसमें भी है, दोनों में है, तो जो अंतर होगा वो क्या होगा? y का मान होगा। यह बात आप सभी को पता है कि y के मान की वजह से ये अंतर आ रहा है, ठीक है, y के मान। क्यों? क्योंकि y का मान कॉमन है, तो इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा। अब जो अंतर निकल के आएगा वो कहां से निकलेगा? x के मान और z के मान, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
चाहिए 50 हो, चाहिए 150 हो, चाहिए 5000 हो, या कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों में बराबर है। जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा एक्स और वाई, एक्स और जेड से। या तो एक्स आपका बहुत बड़ा होगा या आपका जेड बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा वो औसत में आपको बता दिया, 12 बड़ा होगा। तो अब आपको बताना है कि एक्स और जेड के बीच अंतर क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, पहले इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं, फिर इसका बेसिक भी समझा दूंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, जैसे भी आपको बोला गया कि इसका औसत कितना है, औसत कितना है, 12 दिया गया है, तो औसत का अंतर 12 दिया गया है और संख्याओं का अंतर पूछे तो संख्याओं में 2 होता है, इसको 2 से गुना कर दो, आपका कितना आ जाएगा, इससे दुगुना आंसर आ जाएगा 24। क्या करना है, इससे दुगुना कर देना, जो यहां पर दिया गया है उससे दुगुना करना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बेसिक समझाता हूं क्या होता है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है औसत, और औसत के बीच में अंतर आपका दिया गया है, तो आंकड़ों का योग करो, x प्लस वाई बटे 2, आंकड़ों का योग हो गया बटे आंकड़ों की संख्या 2, क्योंकि 2 है तो वो अंतर है, तो अंतर मतलब माइनस है किसका, y प्लस जेड, इस बार 2 आंकड़े हैं बटे में 2, और इनका अंतर कितना है आपका 12 है। ठीक है, दोनों का लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा x प्लस वाई, इधर से क्या हो जाएगा माइनस वाई और माइनस जेड, बराबर कितना आ जाएगा 12। प्लस का वाई है माइनस का वाई है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां से क्या बच गया, प्लस का x बच गया, उधर से क्या बच गया, माइनस का z बच गया, बराबर 12, और ये 2 है। और आप सभी को पता है हमें क्या निकालना है, x और z के बीच अंतर निकालना है, तो यानी x माइनस आपको z निकालना है, तो 2 को उधर लेके जाएंगे, बटे में है तो उधर जाके क्या चला जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो x माइनस जेड का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका बेसिक सॉल्यूशन, ये होता है बेसिक सॉल्यूशन, आपको इस तरीके से करना होता है। बात समझ में आ गया, क्योंकि 2 संख्याएं यहां पर हो रही होती हैं तो बटे में हम 2 लिख रहे होते हैं, मैंने बोला था ना, इसलिए जो औसत होता है, जो आपका यहां पर 12 था ये था, उसको हमें 2 से गुना करना पड़ता है, क्योंकि ये 2 आता है उसी से तो गुना करते हैं, 12 दूनी 24 उसी से तो बना है। देखिए यहां पर था ये और उधर जाके हुआ है, तो 12 दूनी 24, तो इसलिए आपको ये बेसिक निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप चैंपियंस वाला तरीका यूज करोगे कि 12 है इसको 2 से गुना कर दो, क्योंकि 2 संख्याओं की बात हो रही है तो 2 से हम गुना कर देते हैं, तो आपका आंसर निकल जाएगा इसका 2 गुना। ठीक है, और वो हो जाएगा 24। बेसिक से भी मैंने समझा दिया है, ताकि आप बोलो सर बेसिक से नहीं समझा है। अब देखिए ये आ गया, अब सारे बड़े इजी हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आने लग गया है, मुझे पता है, अब आपके दिमाग में सेट होने लग गया है। क्या है कि 7 के प्रथम 7 अपवर्तियों का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका मतलब होता है कि जो 7 के पहले 7 गुणज हैं, या कि 7 के पहाड़े में जो आते हैं स्टार्टिंग के 7 तक, 7 7 49 तक, उनका औसत क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए पहले लिख लेते हैं, बेसिक से समझ रहे हैं ना, तो पहले लिख लेते हैं, फिर आपको ट्रिक अपने आप निकल जाएगी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिकी 42 और 7 7 49, ये आपका यहां पे आ गया। ठीक है, 7 7 49 आपका यहां पे आ गया है। अब देखिए क्या है, अब इसमें देखिए क्या है कि ये हो गया, ठीक है 7 तक हो गया। इसमें कभी क्या होगा कि सारे में क्या है कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी इसमें क्या था 7 गुना 1, 7 एकम 7, ये था 7 दूनी 14, ये था 7 तिये 21, ये था 7 चौके 28, 7 गुना 5 35, 7 गुना 6, ठीक है 7 गुना 7, ऐसे था, तब आपका ये बना है। तो एक बात बताओ, क्या इन सभी में 7 कॉमन नहीं है? ईमानदारी से बताना, क्या इन सभी में 7 कॉमन नहीं है? बिल्कुल 7 कॉमन है। ठीक है, एक तरीका क्या है, औसत निकालना है तो इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ेंगे और उसको क्या कर देंगे 7 से भाग कर देंगे, आपका औसत निकल जाएगा। दूसरा क्या है कि 7 सभी में कॉमन है, तो 7 को हम बाहर ले लेते हैं, 7 को हम बाहर ले लिया, 7 को हमने जैसे ही बाहर लिया, यहां से 7 हट गया, यहां से 7 हट गया, यहां से 7, यहां से 7, यहां से 7 हट गया, इधर से भी इधर से भी। अब हमें औसत किसका निकालना है, इनका औसत निकालो, उसको 7 से गुना कर दो, आंसर निकल जाएगा।
और इसके लिए मैंने अभी आपको चैंपियंस वाली ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी बेसिक में, कि संख्याएं अगर क्या है लगातार हैं और विषम संख्या, क्योंकि 7 तक है तो विषम के रूप में होगी, तो बीच वाली संख्या आपका औसत हो जाएगा, तो इसका 4 औसत हो गया, इसको 4 से गुना कर दो। 7 गुना 4 कितना हो गया, 28 हो गया। 28 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 28 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे ही है, 28 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि 7 कॉमन ले लेंगे, 7 की गुणज में 7 तो होगा ही, बाकी 7 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 तक होगा। 9 तक होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता। ठीक है, जितने तक होता उनमें बीच वाला होगा वो औसत बहुत ज्यादा जाता है, तो 7 को उससे गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाता है। ऐसे लिखोगे तो ऐसे भी बीच वाली संख्या आपका आंसर आ रहा था यहाँ पर 28, वो भी हो जाता। ठीक है, आपकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। मैंने सारे ट्रिके आपको बता दिए हैं, सारे तरीके। अब यह है अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए पता है एग्जामिनर औसत का अगर इस टाइप वाला चैप्टर में क्वेश्चंस पूछता है आपके पेपर में, तो इसमें सिर्फ आपसे कैलकुलेशन करवाता है। मैंने बार बार आपको बताया। इसमें क्या है कि LMN का औसत वजन 93 किलोग्राम है, तो 3 है तो उनका कुल योग कितना हो जाएगा, 93 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद LM का औसत वजन 89 दिया गया है, तो LM कितने हैं, 2 हैं, और उनका 89 गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद MN का दिया गया है, MN का कितना दिया गया है, 96.5, और 2 है तो 2 से गुना हो जाएगा। और M का पूछा है, क्या आप नहीं निकाल सकते? मैंने बोला था ना स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद निकाल लोगे, क्योंकि इस टाइप वाला हमने पहले किया है, X Y Y Z वाला। ठीक है, उससे पहले हमने कर लिया है। तो आपको पता है कि M का मान निकालना, तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसको माइनस कर देना, जो बचेगा वो आपका M का मान बच जाएगा। और M का मान पूछा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसके अलावा N का पूछता तो इसमें से M का घटा देते, N का निकल जाता। ठीक है, L का पूछता तो इसमें से जो इसका योग आएगा उसमें से M का घटा देंगे, L का निकल जाता। इस तरीके से। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस गुना ही करना है। बोलोगे तो मैं करवा भी देता हूं। 3 3 9 और 9 3 27, ये हो गया। इसका करेंगे तो 9 दूनी 18, 1 और 16 और 1 17। ठीक है, यहां पर करेंगे, पहले इसमें कर लेते हैं फिर 1 जोड़ देंगे, तो 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा 12। ठीक है, कितना हो गया, 12 हो गया, 1 और 18 1 19, 192 हो जाता है, 1 जोड़ दिया 193 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो और उसको माइनस कर दो। तो 8 3 11, 1 16 1 17, 1 2 और 1 3, 371 में से 279 माइनस कर दो, आपका M का मान निकल जाएगा। यहां से आ गया आपका 2, किसमें है, 92 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से हो गया आपका 6, इधर लिया तो 16। ठीक है, 16 में से 7 गया 9, कितना बच गया, 92 बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया 92। क्या कैसे कर दिया था, क्योंकि पता था कि इकाई का अंक 2 है, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो इस वजह से ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, मैंने आपको बोला था ना, अगर ये इस टाइप का आता है तो इसमें कैलकुलेशन ही आपसे पूछी जाती है कि किसी को जोड़ गुना करना आता है या नहीं आता, बस वो ही चेक करता है, बाकी आपसे कुछ नहीं चेक करता। ठीक है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, कि 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन इतना है, अगर 20 लड़कों का औसत वजन इतना है तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन कितना होगा, ज्ञात कीजिए। सिंपल है ना, बस क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा घुमा के आपसे पूछेगा। पर जब 50 लड़कों का पता है कितना है, वो है 20 लड़कों का आपको पता है, तो 50 छात्रों में से 20 छात्रों का घटा देंगे, लड़कों का घटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, 30 लड़कियों का, और बचे हुए को 30 से भाग कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा लड़कियों का। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है वो आप खुद कर लेना, मैंने आपको समझा दिया है कि 50 छात्रों का इतना है, तो इसको करो गुना, इसको कर लो 50 से। 20 छात्रों का इस ये है, तो इनको करो 50 वाले में से 20 का माइनस कर दो, जो बच जाएगा उसको क्या करना, 30 से, क्योंकि कुल 50 छात्र है जिसमें से 20 लड़कों का हम निकाल चुके हैं, तो 30 लड़कियां आपकी बची हुई हैं, तो जो बचा हुआ होगा उसको 30 से भाग करेंगे, आपका आंसर यहां से निकल जाएगा। ठीक है, आप खुद ट्राई करना, या इसको बोल सकते हो HW है, ये आपके लिए होमवर्क हमने दिया है। ठीक है, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, हम अगली क्लास में आपको समझा देंगे, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस गुना ही करना है। ये वाला देखिए, अभी आपको समझाया था, मैंने बोला था कि आगे आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है,
तो ये स्टार लगा के लिख लेना, बार बार एग्जाम्स में आता है। पिछला क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया था एसएससी के में, और ये क्वेश्चन है वो भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लो क्या है कि डी व ई तथा ई तथा एच के औसत मध्य, जो मध्य अंतर है वो 19 का है, औसत मध्य अंतर दिया गया है, और आपसे डी और एच के बीच में मध्य अंतर पूछा है। तो बेसिक समझाया था, बेसिक से निकालना चाहो आप बेसिक से निकाल सकते हो, लेकिन पेपर में बेसिक से निकालोगे आपको पता है गड़बड़ होगी, टाइम वेस्ट होगा। क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक कि जो यहां पर दिया गया है उसको 2 से गुना कर दो, बस आपका आंसर निकल जाएगा 19 दूनी 38। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से आपको चैंपियंस वाली चीजों को यूज करोगे तो आप इसका आसानी से आंसर भी निकाल पाओगे, आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक चैप्टर के हर एक क्लास को आपको देखना है, क्योंकि हर एक क्लास अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। हर एक क्लास आपके लिए हम शानदार जबरदस्त करवा रहे होते हैं, जानदार करवा रहे होते हैं। देखिए ये क्या है कि 8 कक्षाओं का औसत 40 है, 8 संख्याओं का औसत 40 है। ये थोड़ा अलग टाइप का आ गया, इस टाइप के हम समझा देते हैं, वैसे मैंने करवा दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी करवा देता हूं। 8 संख्याओं का औसत 40 है, तो 8 संख्याएं हैं, औसत 40 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 320 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 46 है, तो 6 3 18, 1 12, ठीक है, 6 3 18 हो गया, 1 12 और 1 13, 138 हो गया। उसके बाद अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है, 2 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है, तो कितना हो गया, 100 हो गया। अब निकल के आता है मेन मुद्दा कि 8 संख्याएं हमारे पास थी जिनका 320 था, उसमें से हमने 5 संख्याओं का निकाल लिया, जो कितना हो गया, 238 निकल गया हमारे पास। तो कितना बच गया, और जो बच गया वो कितनी संख्याओं का बच गया, 3 संख्याओं का। कौन कौन सी, 6वीं 7वीं और 8वीं संख्या का हमारे पास बच गया। कितना बच गया, 320 में से 238 अगर हम माइनस कर लें तो यहां से आ गया आपका 2, 1 हो गया, यहां से आ गया आपका 8, यानी 82 आपका यहां पर बचा हुआ है। ठीक है, 82 आपका बचा हुआ। अब देखिए क्या है, यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं और 8वीं संख्या से 6 और 10 कम है, तो यहां पर हम लिखते हैं, इधर होगी आपकी छठी संख्या, ये होगी आपकी 7वीं और ये होगी 8वीं, ये 7वीं, ठीक है, और ये 6वीं, ये आपकी होगी संख्या है। अब क्या बोला कि छठी संख्या है वो 7वीं और 8वीं से क्या है, 6 और 10 कम है। तो मान लेते हैं छठी संख्या अगर हमारी x है, क्योंकि मानना पड़ेगा छठी संख्या हमारी x है, तो क्या बोला, छठी संख्या 7वीं संख्या से कितना कम है, 6 कम है। तो इसका मतलब है कि 7वीं संख्या उससे 6 ज्यादा होगी, तो 7वीं संख्या को हम x + 6 लिख सकते हैं। बात समझ में आई, बात आपके समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि हमें छठवीं संख्या 2 बार मानना है, तो इस बार हमने मान लिया 6। अब ये कम कब हो सकती है, 7वीं संख्या से 6 कब कम हो सकती है, जब इससे 6 ज्यादा होगा, तो x + 6 लिख देंगे। उसके बाद आपकी 8वीं संख्या से कितना कम है, 10 कम है, तो 8वीं संख्या क्या होगी, x + 10 होगी, यानी इससे उससे ये 10 कम है तो वो 10 ज्यादा होगी, तो ये x है तो वो x + 10 होगी। अब ये आपका मान आ गया। अब पूछा है 8वीं संख्या का मान ज्ञात करो, तो निकाल देंगे। अब हमें पता है x x x ये तीनों है, इनका जोड़ कितना आपके पास 82 बचा हुआ है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं। तो x x x कितना हो गया, 3x, 3x + 16 हो गया, 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। इसका मान कितना है, 82 है। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, -16। x का मान निकालेंगे तो पहले इसको करेंगे, 3x है अभी, तो इसका मान निकालेंगे तो कितना हो गया, 6 आ गया, क्योंकि 82 में से 16 जाएगा तो 12 में से 6 गया, 6 बच गया, इधर हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, 66 आपका बच जाएगा। ठीक है, इधर है 3x, x का मान निकालेंगे, 3 इसके बटे में चला जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना आ गया, 22। अब x का मान कितना आ गया, 22 आ गया। तो अगर हमसे ये पूछता छठी संख्या कितनी होगी, क्योंकि छठी संख्या क्या मानी है हमने, छठी संख्या x मानी है, तो ये हो जाएगी 22। 7वीं संख्या x + 6 है, तो 22 में से 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 28। 8वीं संख्या कितनी है,
x प्लस 10 है तो 22 में से 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 32। तो 8वीं आपसे पूछी है तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इस टाइप में सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपका यही बनता है जिसमें आपको करना है। ठीक है, वैसे कुछ नहीं है, ये बेसिक तो हम करते हुए आ रहे थे इतना। तो अब ये जो बचा 82, अब आपको पता है कि 8 संख्याओं में से 5 संख्या निकल हो गई है, तो 3 संख्याओं का मान बचा हुआ 82, उसमें से बोला छठी, 7वीं और 8वीं संख्या। तो छठी, 7वीं, 8वीं संख्या बोला। छठी संख्या है वो 7वीं से 6 कम है, तो अगर ये x है तो ये x प्लस 6 हो जाएगी, क्योंकि कम है तो वो दूसरी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर यहां पर कोई संख्या मानते उससे में माइनस करते तो फिर उसमें दिक्कत आती, तो इसलिए हम ज्यादा मान लेते हैं कि ये x है तो वो x प्लस 6 थी, वो 10 ज्यादा है तो x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कम है तो वो 10 ज्यादा होगी। इस तरीके से हमने सोल्व किया, इनको जोड़ा और मान आपके पास, इनका जोड़ आपके पास अवेलेबल था पहले से 82, तो 3x प्लस कितना निकला था आपका, 3x प्लस 16, उसका मान था 82, x का मान निकल गया 22। आपसे 8वीं संख्या का पूछा था, 8वीं संख्या है x प्लस 10, तो 22 प्लस 10 कितना हो जाएगा 32। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आपके एसएससी के एग्जाम्स में ही पूछा गया है कि 50, 56 और 44 छात्रों के पृथक समूह का औसत इतना इतना दिया गया है, तो सभी छात्रों का औसत कितना होगा। क्या बोला कि 50 छात्र हैं, उनका औसत 55 है, 56 छात्र हैं, उनका औसत 52 है, 44 छात्र हैं, उनका औसत 40 है, तो सभी छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। और ये एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, पहले 50 छात्र हैं, औसत है 55, तो गुना करेंगे। दूसरा है 56 छात्र हैं, गुना में कितना है औसत 52 है, तो 52 से गुना करेंगे। इधर कितना है 44 छात्र हैं, औसत कितना है 40 है, तो इनको गुना करेंगे। इनको गुना करके जोड़ना है और इनके जोड़ से भाग कर देना है। पहले इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया ये 56, 60, 100 और 150, कितने छात्र हो गए 150 छात्र हो गए। ठीक है, कितना हो गए 150 छात्र हो गए। अब इनको जोड़ना है और 150 से भाग करना है, आपका आंसर निकलेगा। तो करवाएं, चलो करवा देते हैं, वरना आप बोलोगे सर जी नहीं करवाया। कितना 0, 5 पंजे 25, 2 और 5 पंजे 25 और 2 27, ये हो गया। यहां पर करेंगे तो 56 को 52 से करना है। चलो वैसे सिंपली कर लेते हैं, वरना फिर आपको जैसे दिखता है ना वैसे कर लेते हैं, वरना मैं 56 को 50 से करता, फिर 56 को 2 से करता, दोनों को जोड़ता, आपका कैलकुलेशन निकल जाता। यहां पर अच्छे से समझा रहा हूं तो समझ लेते हैं। 6 दूनी 12, 1, 6 दूनी 12, 1 और 10 और 1 11, ये हो गया। गुना में 6 पंजे 30, 3 25 और 3 28, जोड़ो 2 1 9 और 2, कितना आ गया 29 12, 2912 आपका यहां से आ गया। उसके बाद इसको करेंगे तो 0, 4 को करेंगे 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17, ये आ गया। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है और 150 से भाग करना है, अपना आंसर निकलेगा। तो चलो सभी को जोड़ते हैं। यहां से आ गया 2, 6 7 7 5, कितना हो गया 7 5 12, असल 1, 9 7 16, 16 और 7 23 और 1 24, 2 2 2 4 5 और 2 7, ये आ गया। इसको कर दो 150 से। ठीक है, 150 से, तो इसका मतलब है कि ये दशमलव में तो जा रहा है, वो तो फिक्स हो गया, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। पहले इसको 15 से भाग कर ले, फिर 1 दशमलव लगा देंगे, आंसर निकल जाएगा। 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, क्योंकि 15 5 75 होता है, 75 पे नहीं जा रहा, 74 है, तो 15 चौके 60 हो गया। कितना बच गया 14 बच गया। उसके बाद क्या बच गया, एक 2 हमने उतार लिया 142, तो 10 पे नहीं जा रहा, 15 निमी जाएगा। ठीक है, तो 15 निमी कितना हो गया 135, तो 15 निमी क्या हो गया 135 हो गया। 142 में से 135 गया, 72 बच गया आपका। ठीक है, 7 बचा और 2 ये 72, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 चौके 60 जाएगा। कितना जाएगा 15 चौके 60। ठीक है, सॉरी ये तो आपका रहने वाला ना, अभी दशमलव नहीं, 0 हमने नहीं लगाई, तो 15 चौके 60, 12 बच गया। ठीक है, उसके बाद कितना जाएगा 120 आ गया, तो कितना होता है 15 × 120, तो कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा, पॉइंट में 8। अब ये 0 है तो 0 लगाएंगे, तो ये इधर आ जाएगा, पॉइंट हट के इधर आ जाएगा। 4948, 4948 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस थे जो पहली टाइप से आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, और ये बेसिक क्लास है। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं आपको बताता हूं, आने वाली आपकी जो क्लासेज होंगी वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, आप उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इस क्लास को आपको अच्छे से देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। इनके जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, क्योंकि यही क्वेश्चंस होंगे, देखिए आगे आने वाली जो टाइप्स है ना, उनमें इनका सबसे ज्यादा यूज होगा। आप ये समझ सकते हो 90% जो यूज होने वाला है उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो आज वाली क्लास में हमने सीखा है, उन्हीं का यूज हो रहा होगा। और पेपर में 3 से 4 नंबर पक्के करना चाहते हो तो इस क्लास को बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से, बड़े दिमाग को शांत तरीके से लगा के देखना, तभी आप आने वाली आगे वाले क्वेश्चंस, उन क्लासेज को समझ पाओगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैथ में जो आपका ई बुक वाला सेक्शन है, उसमें मैंने सभी चैप्टर की ई बुक है, जो पीडीएफ है आपके लिए वो डाल दी है, तो वहां से जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सभी चैप्टर की डाल दी है, जिस भी चैप्टर की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।